सो हेलो गाइस, दिस इज़ अजीत सिंह फ्रॉम भारत प्रेप। और आज हम लेके आए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है हर्मिशियन ऑपरेटर। अब ये टॉपिक सेपरेट मैंने क्यों करवाया यहाँ पे, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। एक नंबर टू बात, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है और हम इसकी बात आज ना करें ये हो नहीं सकता। तो व्हाट वी डिस्कस टुडे, वी आर डिस्कसिंग टुडे इज़ द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड हर्मिशियन ऑपरेटर्स। इसकी बात करेंगे। देखो, अब हर्मिशियन ऑपरेटर है क्या, तो इसको समझने के लिए हम जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे। हम जाते हैं कहाँ पे? क्वांटम मैकेनिक्स पे। और क्वांटम मैकेनिक्स का एक पोस्टुलेट पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे और क्वांटम मैकेनिक्स के एक पोस्टुलेट समझते हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट क्या है? ठीक है, व्हाट इज पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स? एक पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का, वो जो बताता है, वो बताता है कि टू एवरी ऑब्जर्वेबल टू एवरी ऑब्जर्वेबल कहाँ पे? इन क्लासिकल मैकेनिक्स। इन क्लासिकल मैकेनिक्स देयर इज, ये पोस्टुलेट आपको याद होना चाहिए, देयर इज अ corresponding there is a corresponding Hermitian operator in quantum mechanics। ठीक है, अब अगर मैं हर्मिशियन ऑपरेटर की मैं बात करूं, देखो इसने भी कहा, पोस्टुलेट में भी कहा है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर है क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक जो है हर्मिशियन ऑपरेटर होता है कहाँ पे? क्वांटम मैकेनिक्स में। अब इसकी जनरल डेफिनेशन क्या भी, अगर मैं इसको जनरली अगर डिफाइन करूं, सो व्हाट इज द जनरल डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर? डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, व्हाट इज दैट? देखो, जनरल डिफाइन अगर करें इसको, तो अगर मान लो हमारे पास वेव फंक्शन सेम है, तो क्या होगा? तो इंटेग्रल ऑफ साई ए ऑपरेटर, साई कंजुगेट और साई स्टार डी टाउ इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ साई स्टार ए कैप ए ऑपरेटर एंड साई डी टाउ। अगर अगर हमारे पास यहाँ पे देखा जाए, तो आपका अगर वेव फंक्शंस आर सेम, इस केस में इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर वेव फंक्शन डिफरेंट है, अगर वेव फंक्शन आर डिफरेंट, तब क्या होगा? इंटेग्रल ऑफ जी स्टार ए कैप ए ऑपरेटर साई डी टाउ इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ साई ए कैप, दैट इज ए ऑपरेटर जी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है, डी टाउ। तो पहले में वेव फंक्शन कैसे सेम है? क्योंकि यहाँ पे भी साई है वहाँ पे भी साई है। दूसरे में वेव फंक्शन कैसे डिफरेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक जी है, दूसरा आपका साई है। तो इसमें दो वेव फंक्शन, ऊपर में एक आपका वेव फंक्शन सेम है। तो देखो, अभी पहले केस में क्या बता रहा है, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, हर्मिशियन ऑपरेटर में क्या किया है, हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर में जो ये साई है और ये जो साई स्टार है, इनको हमने एक्सचेंज किया। मतलब साई की जगह पे क्या लगाया? साई स्टार लगाया, और साई स्टार की जगह पे लगाया साई लगाया। सिमिलरली यहाँ पे भी आओ, जी स्टार की जगह पे क्या प्लेस किया? साई प्लेस किया, साई की जगह पे प्लेस किया जी स्टार। तो हमने सिर्फ इनको वेव फंक्शन को यहाँ पे एक्सचेंज किया है, बाकी सभी चीज़ें कांस्टेंट रही है। अगर ये डेफिनेशन फॉलो रहती है हमारे पास, तो ये आपका हर्मिशियन ऑपरेटर की बात कहता है। अगर ये एक जनरल एक्सेप्टेंस है किसकी? हर्मिशियन ऑपरेटर की। अब आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि भाई यहाँ पे अब जब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे साई और साई स्टार है क्या? तो सबसे पहले ये साई स्टार है क्या भाई? तो साई स्टार इज, रिमेंबर, कंजुगेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ, इसको बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोल सकते हो किसका भी?
ऑफ वेव फंक्शन साई। ठीक है, अगर मान के चलते हैं हमारे पास, क्या अब इसका मतलब होता है क्या है, लेट्स से अगर मैं आपसे सिंपल बताऊं कि भाई हमारे पास साई की वैल्यू, अगर मैं आपको बताऊं कि साई की वैल्यू हमारे पास, लेट्स से मैंने बताया यहाँ पे 2 प्लस आयोटा डी है, तो बताओ भाई साई स्टार की वैल्यू क्या होगी, तो वो सर होगी हमारे पास 2c का c सेम रहेगा। हाँ, आयोटा का साइन चेंज होगा, यहाँ पे ऊपर प्लस था, अब यहाँ पे माइनस बनेगा आयोटा और बनेगा d। ठीक है, तो मतलब ऑल द वैल्यूज आर सेम एक्सेप्ट वन वैल्यू दैट इज आयोटा, उसका साइन चेंज होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया एक सिंपल बताता हूँ, सपोज मैंने बताया z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, एंड दैट मीन्स z स्टार क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, वो होगा भाई आपका x का x रहेगा, यहाँ पे आयोटा के पीछे प्लस साइन था, उसको माइनस कर दिया, आयोटा y बना दिया। तो ये होता है भाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट का सिंपल से यहाँ पे रिलेशन होता है। अच्छा, तो होगी भी दो चीज़ें। अब हमारे पास अगर ये इक्वेशन आपका ऑपरेटर ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो भाई ये हमारे पास आपका ऑपरेटर जो है हर्मिशियन ऑपरेटर है। दूसरी बात आपका यहाँ पे देखो, अब जो आइगन वैल्यूज होती हैं, जो आइगन वैल्यूज होती हैं किसकी भाई, ये भी याद रखना ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर की, वो क्या होती हैं, वो रियल होती है, दे आर रियल। ठीक है, बट आइगन फंक्शन जो है भाई हमारे पास, आइगन फंक्शन है, ठीक है, किसका, हर्मिशियन ऑपरेटर का, वो होता है ऑर्थोगोनल। वो होता है कौन सा, ऑर्थोगोनल। तो जितनी भी यहाँ पे आइगन वैल्यूज हैं वो सारी के सारी रियल होंगी, और जितनी भी यहाँ पे आइगन फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये भी याद रखना आपको, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आते हैं हम इसको एग्जाम्प्लीफाई करते हैं भी क्या एग्जांपल्स है हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर की, क्या नहीं है, कैसे हम बताएं कि भाई हम ये फाइंड आउट करें कि दिस इज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, बट उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड, तो पहले इसको मैं इरेज करता हूं, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ एडजॉइंट। अब ये एडजॉइंट क्या है भाई, तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अगर मुझे फाइंड करना, मुझे पहले क्या पढ़ना है, मुझे पहले पढ़ना है रूल ऑफ एडजॉइंट। ठीक है भाई, अब एडजॉइंट का सिंबल जो है वो है हमारे पास, यहाँ पे लगाते हैं दिस साइन, क्रिश्चियन का साइन होता है वही वाइज। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रैगर साइन, इसको बोलते हैं ड्रैगर साइन। ठीक है, पढ़ते हैं एडजॉइंट, पढ़ते हैं ड्रैगर साइन पढ़ते हैं, इसको एडजॉइंट बोलते हैं। रूल ऑफ एडजॉइंट क्या है भाई, बस अब देखो ये रूल ऑफ एडजॉइंट के इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 ये कहता है भाई कि अगर हमारे पास दो ऑपरेटर है, या हम ऐसे बोल सकते हैं ए प्लस बी है, इसका एडजॉइंट निकालना, तो क्या होगा भाई यहाँ पे, तो इसका एडजॉइंट होगा भाई ए का एडजॉइंट प्लस बी का एडजॉइंट। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास नंबर 2 पॉइंट, अगर मैं कहूँ ए प्लस माइनस दोनों हो यहाँ पे ना, बी का एडजॉइंट निकालना, तो वो क्या होगा बताओ, तो वो होगा भाई ए का एडजॉइंट प्लस माइनस लिख दो दोबारा से है ना, और बी का एडजॉइंट, तो मतलब ये दो आपके क्लियर हो गई, तो एक रूल ये बनता है। अब पॉइंट 3, अगर मान लो ए का एडजॉइंट और उसका एडजॉइंट का एडजॉइंट है, फिर क्या होगा बताओ, वो आएगा आपके ए के बराबर, वो आएगा आपका ए के बराबर। तो ये भी याद रखना भाई कि अगर ए का एडजॉइंट है वो किस बराबर आएगा, ए के बराबर। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, रूल नंबर 4, अगर आपका ए मल्टीप्लाई बी का एडजॉइंट तो क्या बनेगा, ये रिवर्स हो जाता है, इसमें बी एडजॉइंट और ए एडजॉइंट। 5th पॉइंट, अगर आपके 3 है ए बी सी, इनका एडजॉइंट क्या आएगा, देखो ऊपर से ही चेक करो, तो उल्टा करना है, सी का एडजॉइंट, बी का एडजॉइंट और ए का एडजॉइंट। ठीक है, प्लस किस, इसी तरह से मान लो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल इसी के रिलेटेड बताता हूँ, देखो ये जो एग्जाम्पल है ये दो आपको मैंने एक ही तरह बताई है, इस बाद यहाँ पे 30 एग्जाम्पल मैं इन तीनों को एक क्लासीफाई कर रहा हूँ, ये भी याद, अगर मान लो आपको पूछा है कि भाई ए बी सी डी, उसके बाद दिया इन्होंने वेव फंक्शन,
और ये पूछा भी इनका एडजॉइंट क्या है। तो आपने इसको क्या बताना है, आप इसी को थोड़ा सा टेढ़ा लिखो यहाँ पे ऐसे। तो ये हो गया भाई वेव फंक्शन, ठीक है। फिर किसका एडजॉइंट भाई, तो डी का एडजॉइंट रिवर्स हो गया, सी का एडजॉइंट हो गया, उसका बी का एडजॉइंट हो गया, फिर किसका आया, ए का एडजॉइंट आया। नंबर 7 पॉइंट, तो नंबर 7 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। अगर मान लो हमारे पास पूछा उसने कि भाई ए का एडजॉइंट दिया है और उसकी पावर दी कितनी, भाई पावर दी हमारे पास यहाँ पे एन। अब क्या आएगा, तो इस केस में आपको सिंपली याद रखना है कि एन अंदर आएगा और एडजॉइंट जाएगा बाहर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया भाई, तो एन अंदर आएगा, एडजॉइंट जाएगा बाहर। तो ये आप एक सिंपलीफाई रूल है हमारे पास, यहाँ पे भी बताता है। अब लास्ट पॉइंट जो हमारे पास 8 पॉइंट हमारे पास है वो है आपका डिफ्रेंसिएशन का एडजॉइंट क्या होता है। तो डिफ्रेंसिएशन का एडजॉइंट क्या होता है, डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट क्या होगा। तो डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट होगा भाई माइनस डी बाई डी एक्स। यहाँ पे नोट करेंगे। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना, अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स, लेट से मैंने यहाँ पे लगाया क्यूब और यहाँ पे लगाया क्यूब, अब इसका एडजॉइंट क्या होगा, तो इसका एडजॉइंट होगा भाई माइनस ऑफ डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, ठीक है। बट अब यहीं पे नोट लिख कीजिएगा, नोट कीजिएगा कि अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स स्क्वायर में होता, मतलब नंबर ऑड होता, तो इसका एडजॉइंट क्या आता। हमेशा ऑड का एडजॉइंट, सॉरी इवन का एडजॉइंट क्या होता है, इवन होता तो क्या होता है एडजॉइंट, तो इवन का एडजॉइंट हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स। तो याद रखना अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं यहाँ पे, उसका एडजॉइंट पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड नंबर हैं उनका एडजॉइंट नेगेटिव आएगा। अब इवन का एडजॉइंट पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि देखो अब ये डबल डिफ्रेंसिएशन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, डी बाई डी एक्स एक बार लिखा, फिर लिखा डी बाई डी एक्स दूसरी बार लिखा, इसका भी एडजॉइंट, इसका भी एडजॉइंट। अब पहले का एडजॉइंट यहाँ पे ऑड है, इसका माइनस आएगा, माइनस डी ऑफ डी एक्स आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, ये भी आएगा माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स आएगा। दोनों माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते क्या बनता है, प्लस बनता ही बनेगा आपका प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसी तरह से याद रखना जो भी हमारे पास इवन होते हैं उनका हमेशा एडजॉइंट क्या होता है, पॉजिटिव आता है, ऑड का एडजॉइंट क्या होता है, हमेशा नेगेटिव आता है। सो ये हो गए भी आपके एडजॉइंट्स के बहुत सारे पॉइंट। अभी कुछ और बताता हूँ आपको मैं, जैसे मान लो एक और पॉइंट बताता हूँ, 9th बता रहा हूँ यहाँ पे मैं, कि अगर मान लो एक एक्स है, एक्स का स्क्वायर का अगर आप एडजॉइंट निकालना चाहो तो क्या निकलेगा, तो ये बनेगा आपका खाली एक्स स्क्वायर। इसी तरह से अगर कोई पूछे एक्स का एडजॉइंट क्या है, वो भी एक्स है हमारे पास, ठीक है। लास्ट पॉइंट 10th पॉइंट हमारे पास जो है, कोई ए आपका एक मतलब कि कांस्टेंट है और ए का कैपिटल ए का एडजॉइंट निकालना है, तो क्या होगा भाई यहाँ पे ए स्टार, ठीक है, और ये बनेगा आपका ए एडजॉइंट। तो ए का ही कंजुगेट कॉम्प्लेक्स आएगा ए, और क्या बनेगा आपका ए एडजॉइंट बनेगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ एडजॉइंट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये जो रूल्स हैं ये अप्लाई होते हैं जब आप हर्मिशन ऑपरेटर निकाल रहे हो। और सबसे बड़ी बात, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका ए का एडजॉइंट ए के बराबर आ रहा है बस, ठीक है, एक केस। दूसरा, अगर आपका ए का एडजॉइंट आपका माइनस से आ रहा, अभी दोनों आ सकते हैं, तो इस केस में अगर वैल्यू सेम आ रही है, दिस इज हर्मिशन ऑपरेटर। और अगर वो ऑपोजिट साइन में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एंटी हर्मिशन ऑपरेटर। ये बेटा सबसे लास्ट में याद रखना कि होता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, हम इनको सॉल्व करने की बात करते हैं कि भाई एग्जांपल्स में कुछ बात करते हैं कि इनको हम कैसे अप्लाई करें। तो आई एम टेकिंग हियर 2 और 3 एग्जांपल्स, और बने रही है। और जितने भी लेक्चर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो बेटा ये जो सारे लेक्चर्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई वुड लाइक दैट यू शेयर द चैनल, लाइक द चैनल, और ये भी बताओ कि भाई क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब आते हैं ये रूल ऑफ एडजॉइंट्स हो गए भाई हमारे पास, सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। Then coming to the next portion that we have is to calculate, to find out whether it's obeying Hermitian operator or not. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो हम लेते हैं भाई एक पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। तो अब इसकी बात करते भी, तो इस केस में हमें यहाँ पे बताना है, हमें शो करना है कि भाई जो पी एक्स है क्या वो हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसको।
तो पहले पी एक्स का एडजॉइंट लेंगे, पी एक्स का एडजॉइंट लेंगे इज इक्वल टू क्या होगा भाई यहाँ पे माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स का भी एडजॉइंट लेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहले करेंगे, यहाँ पे बनेगा माइनस आयोटा एच कट का एडजॉइंट लिया और क्या बचा भाई यहाँ पे डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट लिया। अब डी बाई डी एक्स यहाँ पे आपका ऑड है तो ऑड का माइनस आएगा, और यहाँ पे बना ये बना भाई माइनस आयोटा ऑफ एच कट, इसका एडजॉइंट करेंगे ये बनेगा आपका आई आयोटा एच कट बनेगा, और इसका बनेगा आपका जब इसको करेंगे तो ये बनेगा माइनस डी ऑफ डी एक्स, क्योंकि ये हमारे पास ऑड है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं तो वन ही होगी ना। तो अब भले भाई तो ये बना हमारे पास माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स। तो क्या ये पी एक्स के बराबर आया? ऑफ कोर्स आया। तो ये पी एक्स के बराबर आया तो ये आपका हर्मिशियन ऑपरेटर। तो याद रखना भी दिस पी एक्स इज अ हर्मिशियन ऑपरेटर। अब मैं आपको एग्जांपल बताने जाऊंगा नेक्स्ट एक और उसको मैं कोशिश करूंगा वहां पे कि वो एंटी हर्मिशियन हो, और एंटी हर्मिशियन अगर वो है तो उस केस में क्या सॉल्व करेंगे या फिर क्या नहीं हो सकता, तो पहले वो बात करते हैं। तो चलो भाई आप दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। वी आर प्रोबेबली गोइंग फॉर शोइंग द एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर। तो लेट्स भी एक हम ऑपरेटर लेते हैं, एक ऑपरेटर लेते हैं, ए ऑपरेटर लेते हैं दैट इज इक्वल टू आयोटा के एंड डी बाई डी एक्स। बट अभी डी बाई डी एक्स की हम क्या लगते हैं डी एक्स स्क्र और डी स्क्र और डी एक्स स्क्र, डबल डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो अब लगाते भी इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व बाई यूजिंग एडजॉइंट। तो भाई ए ऑपरेटर का एडजॉइंट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे बताओ भाई, ये आएगा आयोटा के का एडजॉइंट और डी बाई डी एक्स, ठीक है, का एडजॉइंट। तो फॉलो करते हैं फर्दर हमारे पास। सो ऑन डूइंग फर्दर, अब देखो भाई यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि आई के का एडजॉइंट होगा। देखो आई के का एडजॉइंट होता है मेरे पास माइनस में, तो ये बनेगा माइनस आई के डन। और यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन का जॉइंट है, ये ऑड में नहीं है इवन में, तो इवन में क्या होगा यहाँ पे इवन में प्लस ही रहता है, तो ये बनेगा आपका डी बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन मैंने पीछे बताई थी कैसे करना है इसको। तो ये बना क्या भाई, ये बना माइनस आपका आई के डी स्क्वायर बाई डी एक्स। आपको रिमेंबर होगा हमने बताया था पीछे कि अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मतलब कि क्या कंपाउंड मतलब कोई भी एलिमेंट का या कुछ भी, इसका अगर ऑपरेटर, ठीक है, इसका ड्रैगर अगर लेट्स से अगर ये ए के बराबर आ रहा है तो ये क्या भी हर्मिशियन है, और अगर वो ए का क्या कहते हैं इसको ड्रैगर अगर क्या आ रहा है माइनस ए के बराबर है तो ये एंटी हर्मिशियन है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे एंटी हर्मिशियन हुआ, तो ये भैया आपका बना दिस इज नाउ वी कैन से कि यहाँ पे जो आपका ए कैप ऑपरेटर है वो क्या भी, वो इज अ एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, यहाँ पे साइन पॉजिटिव था, यहाँ पे साइन नेगेटिव आ गया, तो एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर आएगा। तो ये भी क्लियर, आपको एग्जांपल दो हो गए भी हमारे पास। अब हम एक और एग्जांपल करने जा रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3 की बात करेंगे, और एग्जांपल नंबर 3 में ये डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास लेट अस पुट वन मोर एग्जांपल। तो आ जाते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे कोशिश ये रहती है कि आपको एग्जांपल बताए जाएं, जो भी एग्जांपल हमारे पास एग्जाम में आए हुए हैं उनकी बात की जाए। अच्छा, नो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अब लेते हैं एक हमारे पास k इज इक्वल टू माइनस एच कट अपॉन 2m डी स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर। तो हमें ये प्रूव करना कि भी ये हमारे पास हर्मिशियन ऑपरेटर है या नहीं है, तो इसको आपको शो करना है। एग्जांपल नंबर 3, तो लेते भी k का एडजॉइंट इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वेयर अपॉन 2m डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर का भी एडजॉइंट। ठीक है, तो चलो भाई करो इनको सेपरेट। तो ये बना भाई आपका माइनस एच कट अपॉन 2m का एडजॉइंट, और ये बना भाई डी स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर का एडजॉइंट। अच्छा भाई ये आप देखो भाई यहाँ पे ये जो आपका स्क्वेयरिंग है, देखो स्क्वेयरिंग में क्या होगा, यहाँ पे स्क्वेयर किया हुआ है तो पहले तो प्लस भी माइनस, तो ये माइनस ही बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा माइनस एच कट का एडजॉइंट अपॉन 2m, और यहाँ से तो पता आपको ये इवन है, इवन का सेम ही आता है, तो डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, डी एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो क्या बना है यहाँ पे, तो ये बना भी आपका माइनस में, तो क्या यहाँ पे ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है?
of course they are same. So that's why we can say K operator is a हर्मिशन ऑपरेटर. तो ये भी आपका हर्मिशन ऑपरेटर है. सो दैट्स व्हाट वी कैन से, क्योंकि ये भी हमारे पास आया बराबर इसके बराबर के बराबर, तो ये हर्मिशन ऑपरेटर है और बिल्कुल